हेलो बच्चों, मैं संदीप श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल करंट सॉल्यूशंस 2.8 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्लास 12 की पोएम 4 है ए लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है विलाप। लेमेंट जो है इसकी हिंदी होती है विलाप। विलाप मीन्स जब कोई किसी चीज़ को लेकर रोता है, विलाप करता है, तो उसको लेमेंट कहा जाता है। और ये पीबी शैली के द्वारा लिखी गई पोएम है। एक सैड सॉन्ग है, दुख भरा गीत है ये। इसमें जो कवि है वो अपनी युवावस्था को याद करता है और विलाप करता है। कवि जो है बूढ़ा हो गया है, उस अपने उम्र के लगभग अंतिम पड़ाव पर है और अपनी युवावस्था को याद करके विलाप करता है। तो ये पोएम मैंने लिख दी है आपके सामने जिससे कि आपको आसानी हो। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले हिंदी में। कहता, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। कहता है, ऐ संसार, ऐ जीवन, ऐ समय, जिसके मैं अंतिम पड़ाव पर चढ़ चुका हूँ। मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुँच चुका हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है कांपना। कहता है कि जहाँ पर मैं पहले आसानी से खड़ा रहता था वहाँ पर अब मेरे पैर कांपते हैं। कवि कहता है कि ऐ संसार, ऐ जीवन, ऐ समय, मैं अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुका हूं जब कोई भी काम करते समय मेरे पैर लड़खड़ाते हैं, मेरे पैर कांपते हैं। जबकि पहले मैं उस काम को आसानी से बिना डगमगाए, बिना किसी बाधा के पूरा कर लिया करता था। फिर याद करता है अपने प्राइम टाइम के बारे में, अपनी युवावस्था के बारे में, और कहता है, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। ग्लोरी का मतलब होता है शान और प्राइम का मतलब है यहाँ पर युवावस्था। कहता है कि हमारे युवावस्था की शान कब वापस लौटेगी, हमारी युवावस्था फिर से कब वापस आएगी। और खुद ही जवाब देता है, कहता है, नो मोर, अब नहीं आएगी। और नो मोर अब कभी नहीं आएगी। फिर से एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कवि कहता है कि ऐ संसार, ऐ जीवन, ऐ समय, जिस मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूं, अब मेरे पैर वहां पर लड़खड़ाते हैं। जबकि मैं पहले अपनी युवावस्था में ये सारे काम जो अब नहीं हमसे होते, ये आसानी से कर लेता था। लेकिन अब चूंकि हमारी उम्र जो है वो काफ़ी बीत चुकी है, इसलिए अब मैं कोई भी काम आसानी से नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरी ये युवावस्था की शान फिर से कब लौट कर आएगी। और फिर जवाब देता है, नहीं आएगी, अब कभी नहीं आएगी। तो ये पहला स्टेंजा हुआ बच्चों। दूसरे स्टेंजा में कहता है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात दिन अर्थात हमेशा। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का मतलब यहां पे है ऑलवेज, अर्थात हमेशा। ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट। जॉय मीन्स आनंद। तो अब जो हमेशा का आनंद था मेरे जीवन का, वो टेकन फ्लाइट। टेकन फ्लाइट का मतलब चले जाना, चले जाना। मेरे जीवन का जो भी आनंद था वो मेरी युवावस्था के साथ ही चला गया है। फ्रेश स्प्रिंग। स्प्रिंग कौन सी होती है? ऋतु। स्प्रिंग का मतलब बसंत, बसंत ऋतु। एंड समर और गर्मी। समर का मतलब गर्मी। और विंटर जाड़ा। होर का मतलब होता है पाला। बता रहा है कि गर्मी, बसंत, जाड़ा और पाला, ये
सब जब हम युवावस्था में थे तो इन सभी ऋतुओं का, इन सभी चीजों का हम स्वागत करते थे, इनका इंतजार करते थे कि कब ये ऋतुएं आए और हम उनका स्वागत करें। लेकिन अब क्या है, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। फेंट मीन्स डरपोक, फेंट मीन्स डरपोक और ग्रीफ मीन्स दुख। कह रहा है कि अब जब ऋतु परिवर्तन होता है और ये ऋतुएं आती हैं तो मेरा डरपोक हृदय जो है वो दुख से भर जाता है, बट विद डिलाइट। जबकि जब मेरा प्राइम टाइम था, मेरी युवा अवस्था थी, उस समय क्या होता था कि मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता था। जैसे ही एक ऋतु आती थी और उसका सामना करते करते हम परेशान होते थे तो ये इंतजार करते थे कब ऋतु परिवर्तन होगी और आने वाली ऋतु का आनंद उठाएंगे, तो बड़ी प्रसन्नता होती थी। मगर अब इस बुढ़ापे में, इस ओल्ड एज में जब ऋतु परिवर्तन आती है तब हमें बड़ा दुख होता है, हमारा डरपोक हृदय दुख से भर जाता है। ऐ मेरी युवावस्था, तू कब वापस लौट के आएगी? फिर जवाब देता है, नो मोर ओह नेवर मोर। अब नहीं आएगी, शायद अब कभी नहीं आएगी। तो बच्चों ये हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं, इसकी सेंट्रल आइडिया देखते हैं और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बच्चों सेंट्रल आइडिया देखते हैं इसका। तो कवि अपनी युवावस्था को याद करता है। इस चीज को हम बड़ा ही सरल भाषा में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो द पोएट tries to remember his prime time। प्राइम टाइम का मतलब युवा अवस्था। जो कवि है अपनी युवा अवस्था को याद करने की कोशिश करता है। नाउ ही has become old। कवि अपनी युवावस्था को याद करने की कोशिश करता है, अब वह बूढ़ा हो गया है। He is unable to do any work properly। अब वो सही तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाता है। जबकि whereas he had done all works properly in his prime time। जबकि अपनी युवावस्था में वो सभी काम सही तरीके से कर लेता था, मगर अब चूंकि उसका बुढ़ापा आ गया है इसलिए वो सही तरीके से कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। अब वो उसमें असमर्थ है। He thinks when will return the glory of his prime time। When will he become young once again। वो सोचता है कि युवावस्था की शान उसकी कब वापस आएगी, कब वो फिर से युवा होगा। एंड ही answered that it will never, it would never
कम बैक। खुद से ही उत्तर ले लेता है कि ये अब कभी भी वापस नहीं आएगी। फिर से वो कहता है he says again that in his prime time he welcomes the changing of seasons। वो कहता है, फिर से कहता है कि जब वो युवा था तो अपनी युवावस्था में ऋतु परिवर्तन का स्वागत करता था, ऋतु परिवर्तन उसे बहुत अच्छे लगते थे। बट नाउ his heart becomes weak, परंतु अब उसका हृदय कमजोर हो गया है। एंड he was unable to welcome, उसका हृदय कमजोर हो गया है और अब वह स्वागत नहीं कर सकता है, इन चीजों का स्वागत करने में असमर्थ है। तो बच्चों, इस तरीके से ये पोएम जो थी द लेमेंट एक सैड सॉन्ग था, पीवी सिली के द्वारा लिखा हुआ। इसका ये सेंट्रल आइडिया हमने करा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कराते हैं। हाँ, तो इसका पहला स्टेंजा है ओ वर्ड से लेकर के नेवर मोर तक। इसका रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस तो हम पिछले जो वीडियोस थे उसमें बता चुके हैं, फिर भी देखिए क्या लिखा जाता है इसमें। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन लिखिए या सिलेक्टेड लिखिए, जो आपको सही लगे, फ्रॉम द पोएम। पोएम का नाम लिखिए ए लेमेंट, और इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद कर दीजिए, और कंपोज्ड बाय P.B. शैली, इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में। तो ये इसका हो जाता है रेफरेंस। ये तो अब तक पता चल गया होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद होता है कॉन्टेक्स्ट। The poet remembers about his young age and expect to come इट। तो कवि क्या करता है, अपनी यंग एज, यूथ एज लिख सकते हैं, यंग एज लिख सकते हैं, प्राइम टाइम लिख सकते हैं, युवावस्था, अपनी युवावस्था को याद करता है और एक्सपेक्ट उम्मीद करता है कि उसकी युवावस्था फिर से वापस आएगी। एक्सप्लेन करते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज, देखिएगा बड़ा सरल शब्दों में, द पोएट सेज दैट ही इज ओल्ड नाउ, कि अब कवि कहता है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है। ही इज अनेबल टू डू एनी वर्क properly. He is unable to do any work properly. He is in his last step. वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। His
feet tremble, whereas in his prime time he did all the works perfectly। कहता है कि अब वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, उसके पैर कांपते हैं, जबकि युवावस्था में वो सभी काम पूर्ण रूप से सही तरीके से कर लिया करता था, लेकिन अब वो काम करने में असमर्थ है। बट इन दिस एज he is unable to do these works। फिर वो याद करता है अपनी युवावस्था को और उसके वापस आने की उम्मीद करता है। he remembers his prime time and says when will it when it will come back। याद करता है और कहता है कि ये वापस कब आएगी। he answers himself, और स्वयं से ही वो उत्तर भी दे देता है that it will never come back। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन पहले स्टेंजा का कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और उसके बाद दूसरा स्टेंजा देखते हैं। तो बच्चों ये दूसरा स्टेंजा है आउट ऑफ द डे से लेकर के नेवर मोर तक। इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि हमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट नहीं चेंज करना है, ये सेम रहेगा। एक बार आप तैयार कर लेंगे तो दोनों स्टेंजा में यही काम आएगा। अब हमें एक्सप्लेनेशन इसमें देखना है। तो एक्सप्लेनेशन में कवि क्या कहता है, फिर से वही लिखेंगे, याद करता है। इन दिस स्टेंजा द पोएट रिमेंबर्स his prime time। he says that in his young age he welcomed when the season changed। कवि कहता है कि अपनी युवावस्था में जब ऋतु परिवर्तन होती थी तो वो उसका स्वागत करता था। He welcomed फ्रेश स्प्रिंग, बसंत ऋतु का स्वागत करता था। समर, गर्मी का स्वागत करता था। एंड विंटर, और जाड़े का स्वागत करता था। हिज हार्ट बिकेम glad with the changing of
with the changing of the season. उसका हृदय प्रसन्नता से भर जाता था। became glad, प्रसन्न हो जाता था, अर्थात प्रसन्नता से भर जाता था। But now he is old, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है। His heart becomes weak, इसका हृदय कमजोर हो गया है। Now when the season change, अब जब ऋतु परिवर्तन होता है, his heart becomes worry, अब उसका जो हृदय है वो दुख से भर जाता है, या यहाँ पे लिख सकते हैं fills with grief, दुख से भर जाता है। He once again expects, एक बार फिर से वो उम्मीद करता है, when his prime time will come, एक बार फिर से उम्मीद करता है कि कब उसकी युवावस्था वापस आएगी। नो मोर, अब नहीं आएगी। एंड नेवर मोर, शायद अब कभी भी वापस नहीं आएगी। तो बच्चों इस तरीके से ये पोएम जो है वो पूरी हो जाती है। हमने आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन बता दिया, उसके बाद में सेंट्रल आइडिया भी आपको नोट करा दिया है, और दोनों जो स्टैंजा थे उनके हमने एक्सप्लेनेशन भी करा दिए हैं रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस तरीके से बेहतर तैयारी हो जाएगी। एक बार मैं फिर से आपसे कहूँगा कि चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपकी पढ़ाई के लिए है, आपकी शिक्षा के लिए है, आपके दोस्तों के, आपके रिश्तेदारों के, अगर आप लोग बड़े हैं तो आपके बच्चों के लिए है, भाई बहनों के लिए है। तो आप हमें कम से कम उस मुकाम तक जरूर पहुंचाइए कि हम आपकी सेवा लगातार कर सकें। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखिए आप चैनल को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा और लगातार हम आपकी सेवा करते रहेंगे। और कल से आपको 2 नए टॉपिक हम ग्रामर के शुरू करने जा रहे हैं। एक तो फर्स्ट ईयर इंटर के लिए सिंथेसिस का विधिवत एक एक रूल रेगुलेशन के साथ में उसको पढ़ाएंगे, और दूसरा नरेशन का टॉपिक जो कि शुरुआत से कक्षा 6 से लेकर के इंटर तक के बच्चों के लिए मिलेगा आपको, और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन लोगों को भी काफ़ी लाभ पहुंचेगा। बस आप लोगों से यही कहना है कि जिस तरीके से हम आपके सहयोग में खड़े हैं, आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम हम एक मुकाम जरूर हासिल करें। जल्दी ही दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।